वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जुलाई 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो का फेज 1B मंजूर किया, जिसमें 11.165 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर शामिल है। इस चरण में कितने मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 12। लखनऊ मेट्रो फेज 1B में कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। इस विस्तार के बाद लखनऊ का मेट्रो नेटवर्क लगभग 34 से 35 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। तो इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप के विस्तार और समर्थन की दिशा में दो प्रमुख समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये एमओयू किस कंपनी के साथ हुए हैं? ऑप्शन ए हीरो मोटो कॉर्प और जोपेटो, ऑप्शन बी यस बैंक और बोट, ऑप्शन सी हीरो मोटो कॉर्प और मर्सिडीज बेंज इंडिया, ऑप्शन डी यस बैंक और टाइस न्यूज। तो दोस्तों अभी हाल ही में DPIIT आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इन्होंने शुरुआती चरण के स्टार्टअप का विस्तार करने के लिए दो ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, और किस संस्था के साथ किए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हीरो मोटोकॉर्प और जोपेटो। DPIIT ने हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और जेपेटो प्राइवेट लिमिटेड के साथ अलग-अलग एमओयू पर हस्ताक्षर किए। हीरो मोटोकॉर्प के साथ एमओयू उनके इनोवेशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम हीरो फॉर स्टार्टअप्स के माध्यम से शुरुआती चरण के स्टार्टअप को मोबिलिटी, क्लीन टेक और डीप टेक क्षेत्रों में समर्थन देने के लिए किया गया है। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में DPIIT ने किसके साथ? हीरो मोटर्स कॉर्प लिमिटेड और जेपेटो प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग 4,600 करोड़ 4,594 से लेकर 4,600 करोड़ की लागत से नए सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये यूनिट निम्न में से किन किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी? ऑप्शन ए गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट ने 4,600 करोड़ की लागत से नए सेमीकंडक्टर का निर्माण की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, और ये किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत कुल 4,600 करोड़ के निवेश से 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन 4 परियोजनाओं का विभिन्न निम्न प्रकार है: 2 यूनिट ओडिशा साइसेन और 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक्री में, 1 यूनिट पंजाब कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, 1 यूनिट आंध्र प्रदेश एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज में स्थापित की जाएंगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कुल 4,600 करोड़ के लिए 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इतना आपने याद रखना है। और ये 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण किन किन राज्य में होंगे दोस्तों? पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जिनमें से 2 यूनिट जो है वो उड़ीसा में है, 1 यूनिट पंजाब में और 1 आंध्र प्रदेश में। और इन यूनिट का आपने नाम भी याद रखना है। उड़ीसा राज्य में कौन सी यूनिट है? सिस्मैक और 3D ग्लास सॉल्यूशन। और 1 यूनिट पंजाब में, उसका क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और 1 यूनिट आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों इतना आपने ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BSNL ने साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग जैसे उद्योग आधारित डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ संयोग किया है? ऑप्शन ए इरिक्सॉन, ऑप्शन बी क्वेलकॉम, ऑप्शन सी सिस्को सिस्टम, ऑप्शन डी नोकिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सिस्को सिस्टम्स। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने जबलपुर स्थित अपने
एपेक्स प्रशिक्षण संस्थान, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग BRBRAITT में नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्नत स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सिस्को सिस्टम के साथ एक मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इतना आपने याद रखना है दोस्तों। BSNL ने जबलपुर के में स्थित अपने प्रशिक्षण भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग में नेटवर्किंग सुरक्षा को उन्नत करने के लिए सिस्को सिस्टम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया प्रशांत मिड एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप, एशिया पैसिफिक मिड एमेचर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए ग्लेनमेरी गोल्फ एंड कंट्री क्लब मलेशिया, ऑप्शन बी एमिरेट्स गोल्फ क्लब दुबई, ऑप्शन सी गेडिंग राया गोल्फ क्लब इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रॉयल मेलबर्न गोल्फ क्लब ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गेडिंग राया गोल्फ क्लब इंडोनेशिया। यह टूर्नामेंट एशिया पैसिफिक गोल्फ कॉन्फेडरेशन APGC द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसकी पहली एडिशन इंडोनेशिया में आयोजित हो रही है। इसका आयोजन स्थल है द गेडिंग राया गोल्फ क्लब, जो जकार्ता के बाहरी इलाके में स्थित है। यह चैंपियनशिप 12 से 14 अगस्त 2025 तक आयोजित की जा रही है और इसमें 76 खिलाड़ियों की भागीदारी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक गोल्फ कॉन्फेडरेशन के द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जो कहाँ पर किया जा रहा है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के द गेडिंग राया गोल्फ क्लब में। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं की श्रेणी में खिताब कौन कौन टीम ने जीते हैं? ऑप्शन ए पुरुष में श्रीलंका, महिला में भारत, ऑप्शन बी पुरुष में हांगकांग, महिला में चीन, ऑप्शन सी पुरुष में भारत, महिला में हांगकांग, ऑप्शन डी पुरुष में चीन, महिला में हांगकांग। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 की चैंपियनशिप हुई है और इसमें पुरुष और महिलाओं में किन टीमों ने खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पुरुष में हांगकांग और महिलाओं में चीन। पुरुष की श्रेणी में हांगकांग ने श्रीलंका को पराजित करके एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। महिलाओं की श्रेणी में चीन ने हांगकांग को हराकर खिताब पर कब्जा किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप में पुरुषों में कौन जीता है? हांगकांग की टीम, और महिलाओं में चीन की टीम ने यह खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत में पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए भारतीय जीव प्रौद्योगिकी संस्थान IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्तनधारित खोज संस्थान NIAB हैदराबाद, ऑप्शन सी संस्थान सेल विज्ञान NCCS पुणे, ऑप्शन डी प्रयोगशाला विलुप्त प्राय प्रजातियों संरक्षण लैकॉन्स हैदराबाद। तो दोस्तों अभी हाल ही में एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक ये इस और इसकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय संस्थान ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद में। भारत सरकार ने यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला उद्घाटित किया है। यह सुविधा गचिबोली हैदराबाद में NIAB के परिसर में स्थित है। NIAB के इस अत्याधुनिक केंद्र को BRIC और NBM के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला कहाँ पर उद्घाटित हुआ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद में इसका ये किस नाम से है? राष्ट्रीय संस्थान ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB, जिसका फुल फॉर्म है। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 22। अभी हाल ही में मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 ये आयोजित हुई है और इसमें अंडर 19 और अंडर 22 में भारत ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 27। अंडर 19 वर्ग में भारत ने 14 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य हैं।
वहीं अंडर 22 वर्ग में भारत को 13 पदक मिले हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य हैं। तो कुल मिलाकर भारत ने दोनों वर्गों में 27 पदक हासिल किए हैं। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।